नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में चुनावी नतीजों के एक दिन पहले हम आपको बताएंगे कि क्या कह रहा है हमारा एग्जिट पोल, क्या कह रहे हैं आंकड़े। तो आज हम आपको दिखाएंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, जनता ने आखिर किन मुद्दों पर किसका साथ दिया है। ये याद रखिए, अभी नतीजों का इंतजार है। ये आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जिसके नंबर्स हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चुनावी जो नतीजे एग्जिट पोल में आए हैं सीटों के हिसाब से वो दिखा देते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस पार्टी के लिए कौन सा मामला किस राज्य में काम आया। श्री नरेंद्र मोदी। बस अब कुछ घंटों की ही बात है जब 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर 2023 में ही दिख जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का चुनावी परिणाम आने वाला है। हालांकि जीत का दावा मैदान में खड़ी हर पार्टी कर रही है, लेकिन सत्ता उसी को मिलेगी जिस पर जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया होगा। हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी मुद्दों की भरमार रही, लेकिन चर्चा उन योजनाओं और रेवड़ियों की भी खूब हो रही है जिन्हें चुनाव के कुछ महीनों पहले ही लॉन्च किया गया था, जिनका ऐलान हुआ था। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी ये सामने आया है कि विधानसभा चुनाव में फ्री स्कीम्स और योजनाओं ने अपनी अहमियत को दर्ज कराया। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के वादों ने वोटरों को जमकर लुभाया। बीजेपी ने वादा किया कि 12वीं पास लड़कियों को हम स्कूटी देंगे, तो कांग्रेस ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया। बीजेपी ने 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की बड़ी बात कर दी। स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, चिरंजीवी योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। ओपी लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी यही कारण है कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई जगह और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। 2018 में किए गए वादों में से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, केवल थोथी घोषणाएं करना, आधारविहीन घोषणाएं करना, योजनाओं के नाम पर जुमलेबाजी करना। इसके चलते जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और परिवर्तन के संकल्प के साथ जनता जुटी है। मध्य प्रदेश में भी वादों की भरमार दिखी, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि जनता को बीजेपी की जुबान पर अधिक विश्वास हुआ है। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये बता रहा है, बीजेपी की लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, गांव की बेटी योजना में उच्च शिक्षा के लिए 500 रुपए प्रति महीने की योजना पर वोटरों ने भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस की गारंटी से वोटरों ने किनारा किया। चुनाव के दिन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की लाडली बहनों को लेकर जीत का दम भरा, तो कमलनाथ मुद्दों को गिनाते हुए नजर आए। लाडली बहना मेरे लिए राजनीति से ऊपर उठकर है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, कई बार मैं भावुक हो जाता हूं, उनका अभूतपूर्व प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किस रोल में देखते हैं? पांव पांव वाले भैया, मामा या फिर भाई? मैं मामा भी हूं, भाई भी हूं, लेकिन उससे ऊपर मैं अपनी जनता का सेवक हूं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट प्रदेश। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश में या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है। हमारे कृषि क्षेत्र की समस्याएं, आज किसान भटक रहे हैं खाद के लिए। बाकी चुनावी राज्यों में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन सत्ताधारी और सत्ता के लिए युद्ध में खड़े किरदारों में इस बात का विश्वास जरूरी है कि उनकी योजनाओं और वादों का दम परिणामों में जरूर दिखेगा। आज तक ब्यूरो। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, नतीजे क्या है। सबसे पहले राजस्थान से करते हैं शुरुआत।
200 सीटें हैं राजस्थान में, और अगर यहां पर आप नंबर्स को देखेंगे तो ये 80 से 100 में बीजेपी सिमटती हुई 101 चाहिए, सेंचुरी से एक ज्यादा चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। तो बीजेपी 80 से 100, कांग्रेस पार्टी 86 से 106, वहीं अन्य को 9 से 18। अब देखिए इधर अगर 86 से 106 है, 100 के ऊपर आ जाए तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। पिछली बार गहलोत साहब ने सिर्फ 100 सीधा बस सेंचुरी ठोकी थी और उस पर आउट हो गए थे, लेकिन सरकार उनकी बनी क्योंकि 101 ही चाहिए था। चलिए अब आपको जल्दी से मध्य प्रदेश का आंकड़ा दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में क्लियर कट विक्ट्री प्रचंड बहुमत के साथ एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर नंबर्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 140 से 162, 68 से 90 कांग्रेस को, और 0 से 3 पर अन्य अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे कि बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या काम आया, क्या महिला वोटर्स ने किन वजहों से बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया। इसी के साथ अब छत्तीसगढ़ के आंकड़े जल्दी से आपको दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, आपको बताते हुए कि क्या जिधर पैसा उधर ही लुटा दिया इस बार वोटरों ने अपना दिल। छत्तीसगढ़ पर आइए, यहां पर छत्तीसगढ़ में अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी सरकार बनती हुई कांग्रेस की नजर आ रही है, जिसमें 40 से 50 सीटें दिख रही हैं कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को 36 से 46, और अन्य के खाते में 1 से 5 जाती हुई सीटें दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर भी क्लियर कट तरीके से है, लेकिन हाँ 90 सीटें हैं, 46 जो अपर एज इस एग्जिट पोल में आता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। अगर 46 सीटें आ जाती है उनकी और कांग्रेस अटक जाती है 46 से नीचे, तो सरकार बीजेपी की बन सकती है। अब हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान में वजह क्या क्या रही जिसकी वजह से ये सरकार बनी। तो राजस्थान में हम आपको बताते हैं जो वायदे किए गए थे, ये देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो उनके, बीजेपी कह रही है हम 400 साढ़े 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। उधर अन्नपूर्णा योजना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम देंगे 1200 रुपए। ये हमने आपको राजस्थान के तमाम लुभावने वादे बता दिए। अब पैसा क्या बढ़ चढ़ कर बोलता है, स्कीम्स बोलती हैं, आप कितना दे सकते हैं लोगों के हाथ में, कैश या सामान, इसी से तय होता है। अगला अब हम आपको दिखा देते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी वजह रही। अगर प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश का मिल रहा है तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना क्या काम कर गई। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, संगीत रागी जी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, राशिद किदवाई साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। राजस्थान से बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पर, हालांकि आलोक जी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि 100 टॉप एज जो है वो बीजेपी का भी दिख रहा है। आपको लगता है कि जो स्कीम्स वहां पर बीजेपी ने अनाउंस की उन्होंने उनको फाइट में डाल दिया, चाहे चिरंजीवी योजना की सफलता थी अशोक गहलोत की, अन्य वजह थी, लेकिन महिलाएं यहां भी डिसाइसिव हो रही हैं। 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी, 400 साढ़े 400 में सिलेंडर, ये सब बीजेपी को काम आया। देखिए मुझे लगता है अगर ये बीजेपी को काम आया तो मोदी जी को अब भविष्य में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि रेवड़ियां बांट रहा हूं मैं, या रेवड़ियां बंटनी चाहिए कि नहीं बंटनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे इतर चुनाव था। चुनाव इस बात पर था कि कांग्रेस पार्टी सकारात्मक प्रचार कर रही थी। हमने अपना एजेंडा रखा, हमने अपनी गारंटियां रखी, हमने अपना योजन रखा कि भाई हमारी ये योजनाएं हैं, हमने 5 साल ये काम किया है, हमने इतने रुपए में सिलेंडर दिया है, हमने चिरंजीवी योजना दी है, हमने राइट टू हेल्थ दिया है। हमारा सकारात्मक एक चुनाव प्रचार था। मोदी जी और बीजेपी पूरी तरह से डिसाइसिव और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही थी। कहीं ना कहीं जनता ने उसको नकार दिया है। जब देश के प्रधानमंत्री कन्हैया लाल की बात करें और उसके ऊपर एक्शन की बात कोई ना हो, उनको तो स्वयं अपनी एनआईए से पूछना चाहिए था भाई क्या हुआ और कैसे होगा। लेकिन दुर्भाग्य यही था कि जहां जहां पोलराइजेशन का कोई भी मुद्दा था उन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ जनता ने देख लिया कि बीजेपी जब यहाँ पर एमएलए के कैंडिडेट्स नहीं ढूंढ पा रही है, सांसदों को उतारना पड़ रहा है, तो ये तमाम मुद्दे थे। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए एग्जिट पोल, वैसे तो हम चारों ही राज्यों में इनमें सरकार बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगर एग्जिट पोल जिस तरह से क्या लोग जी, चारों राज्य, 4 राज्य जो हैं, हाँ, कौन कौन? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। संडे को आप लाइव दे रहे हैं ना हमें? हाँ बिल्कुल, मैं लाइव शाम में बैठेंगे, संडे को बिल्कुल दे रहा हूँ। 4 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है अंजना जी। मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जो भी एग्जिट पोल हैं इन पर तमाम चर्चाएं हुई हैं, और किस तरह से बंगाल में ये फेल हुए थे। ये एग्जिट पोल केवल इन चुनाव के नहीं है, ये एग्जिट पोल हो गए बीजेपी के एग्जिट जाने के।
और जो लोग कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, अब वो बताएं कि अगर ये सेमीफाइनल में बीजेपी हारती है तो फाइनल में तो पहुंचेगी नहीं बीजेपी 2024 में। मोदी जी का जो चेहरा रखकर सामने बीजेपी चली थी, उस चेहरे पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है। और अगर आज मध्य प्रदेश 1% चांस मान लीजिए कि बाई चांस बीजेपी किसी जगह से सरकार बना भी लेती है, तो वहां पर क्या वो मोदी जी की जीत होगी? मुझे लगता है वो मोदी जी की जीत नहीं होगी, वो भी पूरी तरह से शिवराज या बाकी लोगों के खाते में जाएगी। इसका मतलब अब आपको शिवराज सिंह चौहान भी अच्छे लगने लगे, जैसे कांग्रेस को आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी से बहुत प्यार हो गया है। पते की बात कह रहा हूँ, मैं बहुत पते की बात। शिवराज जी बड़े अच्छे। अगर मैं ये नहीं कह रहा अच्छे हैं बुरे, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से मोदी जी का कहीं पर कोई जादू नहीं चला, कोई चेहरा नहीं चमका। ये एग्जिट पोल अभी बता, याद रखिएगा ओबीसी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। ओबीसी हो, चोरी की सरकार चला रहे थे, पिछली बार ही निपट गए थे, अब के कहाँ आएंगे? खत्म है उनका खेल, पूरी तरह से समाचार समाप्त है और बीजेपी का एग्जिट हो चुका है इन पोल्स के माध्यम से। और अच्छे दिन की शुरुआत। एमपी का रिजल्ट देखिए ना सर, आप लोगों ने कमलनाथ जी को अकेले छोड़ दिया चुनाव लड़ने के लिए, बोला पैसा भी अपना लगाइए, मैं समझता हूँ सब लोग चुनाव प्रचार में गए, राहुल जी से लेकर प्रियंका जी से लेकर खड़गे जी से लेकर सब लोग चुनाव प्रचार में गए। विनोद जी क्या कह रहे हैं, आउटसोर्स कर दिया था आप लोगों ने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, किसी ने कोई चीज आउटसोर्स नहीं की। क्या कह रहे हैं विनोद जी, और चाहे वो टिकट नहीं, मध्य प्रदेश का चुनाव आप लोगों ने आउटसोर्स कर दिया कमलनाथ जी को, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी को आउटसोर्स कर दिया। इस बार कांग्रेस ने आउटसोर्स वाली रणनीति नहीं, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं था। अपना लड़ो, तुम अपना पैसे लगाओ, अपना लड़ो, हमने तुमको दिया, लेकिन हर राज्य में हर सीनियर लीडर गया, सारे टिकट सीईसी ने फाइनल किए, कहीं पर आउटसोर्सिंग नहीं थी। चारों राज्यों में सरकार बना रहे हैं। आप देखिएगा विनोद जी, आपका तो बहुत बड़ा तजुर्बा है, चारों राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी से रागी साहब, आपको क्या लग रहा है, अगर राजस्थान में मामला बीजेपी के लिए अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, चिरंजीवी योजना का भी वहां पर असर दिखा है, लेकिन अगर फाइट में बीजेपी है तो 12वीं पास की वजह से जो स्कूटी दी जा रही है लड़कियों को 400 रुपए के, अब बीजेपी ने भी क्या मन बना लिया है कि हम कितनी स्कीम्स, कितना फायदा, कितना इन कैश, कितना सामान, स्कूटी, साइकिल हाथ में देंगे, मतलब जनता वो है कि जिसने ज्यादा दिया उसके हो लिए। देखिए अंजना जी, ये अब गेम का नया नियम बन गया है। क्या? ये जिसे मैं अभी भी कहूंगा ये रेवड़ी कल्चर ही है। अच्छा। कायदे से पॉलिसी यदि आप प्रपोज करते हैं तो वो बात समझ में आती है, लेकिन 1200 रुपया देना या 1300 रुपया देना, ये जयललिता के जी ने शुरुआत किया था वहां से, मंगलसूत्र और मिक्सी से। मतलब आप दक्षिण भारत में तो मंगलसूत्र दिया जाता था, मिक्सी बांटा जाता था, कलर टेलीविजन, साड़ी। तो ये जो चीज है वो देश की राजनीति के लिए कोई बहुत अच्छा शुभ संकेत है, ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वो गेम का नियम बन गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप फॉल खेल रहे हैं। अभी आलोक जी कह रहे थे कि भाई पोलराइजेशन, तो हर पार्टी अपने ही विकेट पर खेलना चाहती है। कांग्रेस का जो अपना विकेट है वो जानती है कि हमको यदि मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है तो उसको फायदा होता है। बीजेपी को मान करके चलती है कि भाई ठीक है, आप 20% का आप कंसोलिडेशन कर लीजिए, हम 80% का कंसोलिडेशन करेंगे, हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये तो गेम का नियम बन गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसी गेम के नियम के अनुसार खेल रही है। कोई भी पार्टी अपने विपक्षी के स्ट्रेंथ पर नहीं खेलने के लिए वहां पर मैदान में जाती है, वो अपने ही स्ट्रेंथ पर वहां खेलने जाती है। आप दोनों से रिएक्शन लेने से पहले ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिए, एमपी का भी नंबर्स निकाल के रखिएगा। और रही बात तो जो राजस्थान का है, मैं अभी भी मानता हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का अंदर से इतना टकराव है कि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, शुरू से मैं कह रहा हूं, चाह करके भी यदि वहां हारना चाहे तो ये चुनाव नहीं हारने जा रही। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी, राजस्थान में भी सरकार बनाएगी, ये दम भर रहे हैं। तो आप मतलब बीजेपी की तरफ से कितना दम भरा जा रहा है, कितना स्टेट्स आउट ऑफ 5? वो 4 का दम भर रहे हैं। रागी जी, मैं ये तो बीजेपी वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं 2 तो आपने दे दिया ना उनको। लेकिन मैं मानता हूं कि राजस्थान और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बनाएगी। और छत्तीसगढ़ का मामला ऐसा है जहां पर कांटे का टक्कर है, वो पाला किसी भी तरफ जा सकता है। अभी तक ये मान करके लोग चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने ही जा रही है, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी को वो 20 से 25 सीट देने जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी
कोई कांग्रेस से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। यदि 5 से 7% भी मार्जिन ऑफ एरर होता है तो पासा पलट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान के आंकड़े आप देख रहे हैं एग्जिट पोल के, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वजह रही। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गांव की बेटी योजना, उच्च शिक्षा के लिए 500 प्रतिमाह, लाडली लक्ष्मी योजना जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी, पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए, लाडली बहना योजना हर महीने 1250 रुपए जो वो दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको हम 2000 करेंगे, 3000 तक ले जाएंगे। ये उनकी स्कीम्स रही, ये बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। यानी महिलाओं का भी रुझान इस तरह की स्कीम से हो रहा है। बहुत सारा पुलिस में महिलाओं की भर्ती पर उन्होंने जो आरक्षण किया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि उससे पूरा जो महिलाएं हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस तरह से हमें इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब कांग्रेस की आप बात करें तो कांग्रेस की गारंटी पर लोगों का भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये एमपी के नंबर्स और आंकड़े कह रहे हैं। आपसे शुरू करते हुए विनोद जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? अगर हम एमपी का नंबर्स देखें, औरतें बढ़ चढ़कर डिसाइसिव वोट दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात। देखिए एमपी का जो नंबर है इंडिया टुडे एग्जिट पोल का, तो निश्चित रूप से इसका संकेत यही है कि महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में मिलना चाहिए अगर ये नंबर आते हैं तो। और उसमें जो गेम चेंजर योजना, वही जो आपने जिनको गिनाया, वो लाडली बहना स्कीम है या और सारी योजनाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। ये शिवराज सिंह चौहान को जाएगा या नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को जाएगा। शिवराज जी ने तो कल कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता, नड्डा जी का आशीर्वाद और अमित शाह जी की रणनीति, और उन्होंने सबको श्रेय दिया। लेकिन क्या अगर ये नतीजे आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा प्रश्न है कि फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएगी या किसी नए चेहरे को, क्योंकि ये एक विवाद होगा। लेकिन जो जनता वोट करने जा रही थी उसे तो पता था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम कैंडिडेट नहीं है। हम उसे नहीं उसे पता था। नहीं, जनता देखिए, जनता जो है गांव दूर दराज में, उसको इतना पता नहीं होता। वो तो जानती है कि नहीं, आप किस बुलावे में सर, ये तय था। आप भी किदवई साहब वहां पर थे जब हम लोग भोपाल पहुंचे थे, कि पूरे मध्य प्रदेश में ये बात चल रही है कि बीजेपी जीते या हारे, शिवराज सिंह चौहान अब वहां पर उस तरह से नहीं रहेंगे। शिवराज की विदाई तय है, ये तो वहां बात। लेकिन अब क्या विदाई हो पाएगी? अब ये अगर ये नंबर आते हैं तो ये अलग बात है। लेकिन जनता ने जो वोट दिया उनको पता था कि विदाई तय है, ऐसी बात बीजेपी ने मन बना लिया है और बीजेपी कहती है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। राशिद साहब, क्या रेवड़ियां स्कीम्स ही अब जीत तय करेंगी इस देश में? ये जो सर्वे के रिजल्ट्स है, हाईलाइट्स पर, हाई पॉइंट्स पर, जी, ये क्या संकेत दे रहा है? जी अंजना, देखिए जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो चौंका देने वाले हैं। चौंका देने वाले इसलिए हैं क्योंकि उम्मूमन माना जाता है कि लोग राजनीतिक दलों के जो सत्ताधारी पक्ष होता है उसके विरुद्ध वोट देते हैं। यहाँ प्रो इनकम्बेंसी का एक वेव टाइप नजर आ रही है। वही चीज मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, वही छत्तीसगढ़ में और वही राजस्थान में। तो ये थोड़ा चौंका देने वाली बात है। जहां तक महिला वोट की बात है, महिला वोट मतदान में बहुत बढ़ चढ़ के सामने नहीं है, केवल 1% का फर्क है। अगर हम 10% अंजना जी बहुत होता है। 10% का मतलब ये हुआ, अगर भाजपा को 10% का समर्थन मिला है अतिरिक्त महिला वोट का, तो वो 200 सीटें पार कर जाएगी। क्योंकि महिलाओं की देखिए तमाम समुदाय में मतलब महिला होती, तमाम जातियों में महिला होती है। तो महिला तो ये हमारे एग्जिट पोल में भी कहा जा रहा है कि हम लोग कंजर्वेटिव नंबर्स दे रहे हैं, 175 के पार भी बीजेपी जा सकती है मध्य प्रदेश। तो 175 था, तो इसकी हवा किसको क्यों नहीं लगी? क्या भाजपा ने क्यों अपने तो आपको क्यों नहीं लगी? आप बताइए, आप तो वही रहते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगी, मैं तो उसको मान रहा हूँ। क्या भाजपा मानने को तैयार है? 3 केंद्रीय मंत्रियों को क्यों लड़वाया? वो स्ट्रैटेजी काम आई ना, 7 लोकसभा क्यों लड़वाए? अरे सर, वो स्ट्रैटेजी काम आई ना, वो तो कहते हैं हमारी स्ट्रैटेजी काम आई, राजस्थान में भी, यहाँ भी। अंजना जी एक चीज का मेरे जवाब दीजिए। केंद्रीय मंत्री क्या मध्य प्रदेश में विधायक बनने गए हैं अगले 5 साल के लिए? 3 केंद्रीय मंत्री, मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए आप। 7 लोकसभा सदस्य, क्यों मंत्री विधायक नहीं बन सकता? आप बीजेपी को समझ नहीं पाए क्या? अंजना जी, मुझे लगता है राशिद साहब आपको थोड़ा सा बीजेपी को समझ, मंत्री हो, सांसद हो, आप सोचिए राजवर्धन सिंह राठौर से लेकर दिया सिंह से लेकर जितने भी वहां पर है, सारे सांसद ही अपने आप को स्टार्स समझते हैं। लेकिन सबको बोला गया जाइए और विधायकी का चुनाव वहां पर लड़िए। ये उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है। कैलाश विजयवर्गीय दर्द भी छलका था। कैलाश विजयवर्गीय ने खुल के कहा कि मैं ये छोटा चुनाव में सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन के गए थे। नहीं, आपने प्रचार में देखा होगा। ऐसा नहीं है। ये आपको लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय सोच के गए हैं कि उनको सीएम बना दिया जाएगा? नहीं। हर आदमी की तोमर साहब भी यही सोच के गए हैं। बिल्कुल, सबको पता है कि हम में से कोई एक बनेगा। मजबूरी है, पार्टी डिसाइड करती है। दावेदारी सबकी रही है। दावेदारी तो सब करेंगे। छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो दावेदारी ठोक सके
कि हम मध्य प्रदेश में जाकर के हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर तो आलोक जी भी सहमत रहेंगे आप। कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, देखिए पार्टी करेगी। आदिवासी में वही बने ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया कि जब एक उन्होंने इच्छा जाहिर की, वो बता रहे हैं, वो भी एक सच्चाई है। सांसद जो होता है, सांसद जो होता है कम से कम 6-7 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें उसकी पकड़ होती है। तो एक व्यक्ति को, मिनिस्टर को या सांसद को यदि लड़वाती है भारतीय जनता पार्टी तो उनको अकाउंटेबल भी बना रही है। प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर बनना चाहेंगे क्या? आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर बनना चाहेंगे? सर ये कोई हायरार्की नहीं होती है राजनीति में, नहीं होती है, नहीं होती है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, प्रोफेसर की हायरार्की हम नीचे से ऊपर चढ़ करके जाते हैं, वो हमारा एक पोजिशनिंग होता है। कोई डायरेक्टर से जाकर के नीचे नहीं आकर के चपरासी बन जाता है, लेकिन राजनीति में यह नहीं होती है। राजनीति की वहां पर कोई हायरार्की नहीं होती है। इसलिए कोई यदि स्ट्रेटजी से पार्टी यदि तय करती है कि हमारा सांसद या हमारा मंत्री जाकर के वहां पर करेगा तो लड़ेगा। दिया सिंह के लिए सांसद बने रहना ज्यादा लाभदायक है या विधायक बनकर मंत्री चुना जाना अगर बीजेपी की सरकार बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो फिर हायरार्की कैसे वो केंद्र में मंत्री नहीं बनी है दिया कुमारी जी। वो देखिए, अगर आप नरेंद्र सिंह तोमर का, नरेंद्र सिंह तोमर है ना कि उनको हो सकता है कोई मंत्रालय मिल जाए अगर बीजेपी की सरकार बन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि 3 मंत्रियों की चिंता है आपको जो आए हैं। चिंता नहीं है, मैं तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस को बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस पर आते हैं आलोक जी की कांग्रेस की गारंटी, जो 5 गारंटीज आपने दी मध्य प्रदेश में, 7 गारंटीज राजस्थान में। राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने भरोसा किया, लेकिन एमपी में गारंटीज पर भरोसा नहीं किया। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि ऐसे ही इतना पैसा वो देंगे, हम 3,000 रुपए औरतों को देंगे, ये वहां पर कमलनाथ जी ने भी कहा था। देखिए, मुझे लगता है कि रिजल्ट जब 3 तारीख को आ जाएगा तो किसकी गारंटी पर भरोसा हुआ, किसकी पे नहीं हुआ, तब तो उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो अभी बात चल रही थी, डिस्कशन यहाँ आज तक के स्टूडियो में, कि हवा नहीं लगी। अरे भाई, हवा होगी तभी ना लगेगी किसी को। बीजेपी की हवा होती तो किसी को लगती। बीजेपी वाले तो खुद ही चौंके हुए हैं कि आज तक ने कौन सा सर्वे चलवा दिया है। और हमने सुना है कि राजस्थान के नतीजे से कांग्रेस वाले चौंके हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे गहलोत साहब खुद ही कह रहे थे कि वहाँ पे पोलराइजेशन हो गया। हम भी थोड़े से चौंके हुए हैं। आपकी हंसी भी कुछ कह रही है आलोक जी। हाँ, थोड़े से कम दिखाए हैं आप लोगों ने। हम 120 भी पार कर सकते हैं 120 राजस्थान में, ऐसा लगता है मुझे। हाँ। दूसरा, अभी संगीत जी ने कहा कि पोलराइजेशन ही इनका विकेट है और इसीलिए बीजेपी जो है पोलराइजेशन के विकेट पर खेलती है। देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है अंजना जी, 2-3 आंकड़ों जो हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जैसे भोपाल रीजन में दिखाया गया कि वहां पर 9% वोट बीजेपी का ज्यादा है, लेकिन 2% सीट ज्यादा है कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से कंपेयर कर लीजिए। लेकिन फिर भी ठीक है, एग्जिट पोल हैं। अभी एग्जिट पोल तो बहुत बार गलत भी हुए हैं, बहुत बार सही भी हुए हैं। 2 दिन की बात और है। लेकिन चाहे मध्य प्रदेश बीजेपी जीत भी जाए किसी कारण से, चाहे कह रहा हूं मैं, जीतेगी नहीं, तो इसका मतलब पूरी तरह से मोदी जी तो नकार दिए गए। मोदी जी का चेहरा पूरी तरह से फुस कर दिया जनता ने। अगर मोदी जी का चेहरा चलता तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ज्यादा चलना चाहिए, जहां पर बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। मैं बताता हूँ उसका कारण है कि वहां पर बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, और मोदी जी ने जिस तरह से, मोदी जी से आप लोगों को इतना ज्यादा या तो लगाव है या कुंठा है उनके खिलाफ? नहीं है, कोई कुंठा नहीं। मतलब मोदी प्रधानमंत्री के बारे में बात करना लगाओ या कुंठा है? सीएम कैंडिडेट तो एमपी में भी नहीं बोला। अब हम राहुल गांधी पे बताते हैं आपको। मोदी जी ने तमाम कितने दिन बिताए थे राहुल गांधी ने, बताइए। अंजना जी, मंदसौर के इलाके से हम पूछ रहे भारत। अरे आपका सेंसिटिव स्पॉट है अंजना जी, मैं फिर कहूंगा, मोदी जी ने हर जगह पर जाकर कहा मेरा चेहरा है, मेरी गारंटी है, और अगर हारते हैं तो फिर कौन हारेगा? हारेंगे नड्डा जी और जीतेंगे तो मोदी जी। अरे तो एमपी में भी तो दीजिएगा ना श्रेय। एमपी में बोलिएगा वहां पे नहीं जीते, वहां आपको शिवराज भैया अच्छे लगने लगे। मोदी जी के नाम पर ही जीत रहे हैं, मामा जी पसंद आ गए। नहीं, मोदी जी के ही नाम पर अगर जीत रहे हैं तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीतने चाहिए, जहाँ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। देखिए, बात में तो वजन है। अच्छा, आपको वजन दिख रहा है? पूरी तरह से सबकी दलील सुन लेंगे। विनोद जी, जो अभी अब एक गाना है हिंदी फिल्म का, आप मुझे अच्छे लगने लगे, तो वो मामा आपको अच्छे लगने लगे, वो अलग बात है। देखिए, मुझे लगता है चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो, ये रेवड़ी जी का जो चेहरा है ना, वो सक्सेसफुल हो रहा है। रेवड़ी, बतासा, गट्टा, ये तीनों होड़ लगी हुई है पार्टियों में, और इसीलिए देखिए रेवड़ी पार्टी राजस्थान में तो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कांग्रेस को आगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे, और मध्य प्रदेश में बीजेपी को लैंडस्लाइड दिखा रहे हैं। तो जिसकी रेवड़ी जहां चल गई वो मुझे लगता है उसको फायदा दिखना। नहीं सर, देखिए मैं इसमें यहाँ पर इसका मतलब जनता रेवड़ी पे मोहर लगा रही है। मतभेद रखता हूँ। मोदी जी अगर 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री देके और यूपी में सरकार बना लें तो वो तो जो है जन कल्याण की योजना हो गई।
और दूसरा कोई कर ले तो अभी से एजेंडा तय कर दो कि ये तो रेवड़ियों की वजह से हो गया। रेवड़ी बांटने में सबसे आगे, और कहीं अगर रेवड़ी ही परिभाषा है तो बीजेपी सबसे आगे। बीजेपी की सारे घोषणा पत्र पढ़िए आप, वो तो सबसे आगे निकल गए। रेवड़ियां नहीं है, जन कल्याण है। मोदी जी को समझना पड़ेगा और जनता समझ चुकी है। और बीजेपी का एग्जिट पोल आ चुका है 2023 का, और 24 में भी एग्जिट होंगे ये लोग। ठीक है मिस्टर रागी। देखिए, अभी जिसको आप कह रहे हैं कि भाई 81 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, ये कोविड से के समय से ये योजना को काफी धार दिया गया है। यदि उस समय यही कांग्रेस कह रही थी कि भाई इनको मुफ्त का राशन दिया जाना चाहिए, इनको मुफ्त में गैस वगैरह, गैस सिलेंडर देना चाहिए और पैसे भी दिए जाने चाहिए, बिना काम के भी पैसे दिए जाने चाहिए, लेकिन दिए जाने चाहिए उनको घर चलाने के लिए। अब सरकार ने यदि ये सुरक्षित किया है, आपको याद होगा कि 1 साल पहले ये बात निकल करके आई थी कि सरकार इस स्कीम को डिसकंटिन्यू करने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने बजाबता इसके खिलाफ एक अभियान भी चला दिया और कहा कि भाई देखिए राशन एकाएक बंद करने जा रही सरकार। सरकार ने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया। अब सरकार करे कि नहीं, हम तो आगे 5 साल तक हम देने जा रहे हैं, तो ये तर्क चलेगा नहीं। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं, देखिए रेवड़ी बांटना अब तो सब कोई बांटेगा, लेकिन फिर वहां पर एक दिक्कत आएगी कि परसेप्शन लोगों के किसके प्रति, कॉन्फिडेंस किसके प्रति आती है, और उसी अनुसार से जो डिलीवर करेगा इस चीज को, उसके प्रति लोगों की सहानुभूति होगी, उसकी सरकार बनेगी। तो मेरा यहाँ अपना मानना है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने डिलीवर किया है। मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस रहा है। कोई ऐसा नहीं कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर बैड गवर्नेंस है या माल गवर्नेंस है, जिसके कारण शिवराज सिंह के प्रति कोई बहुत बड़ी नफरत हो, ऐसा मुझे किसी ने आज तक कहते हुए नहीं बोला। ठीक है रशीद साहब। हमारे प्रोफेसर साहब का बड़ा दयालु स्वभाव है। देखिए, वो कोई जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ भी बहुत आगे है, मतलब राजस्थान भी बहुत आगे है और मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है। दूसरी बात, पटवारी घोटाला, पूरा मैं व्यापम की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट के घोटाले जो हुए, ऐसा नतीजा ऐसा एग्जिट पोल में क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि अंजना ये चौंका देने वाले तथ्य हैं। व्यापम पर बहुत बार मैंडेट मिल चुका जी। लोकसभा चुनाव के समय भी इस पर बात आपकी बात समझ गया कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होता, तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। वरना महादेव ऐप स्कैम जो है वो बघेल को परेशान करता। अंजना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वही बात मैं कह रहा हूं। एक बार छत्तीसगढ़ के नंबर्स दिखा दीजिए। बघेल साहब सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, मतलब अगर आप राजस्थान से भी देखें तो बेटर पोजीशन में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, 40 से 50 है और ये 46 पर अटक रहे हैं। जी, तो वही प्रश्न उठता है कि अगर लोक कल्याण पॉलिसीज जो हैं केंद्र की हैं, नरेंद्र मोदी जी की हैं, तो वो तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग मैंडेट क्यों आ रहा है? एक राजनीतिक दल क्यों नहीं सफल हो रहा है? नहीं, ऐसा एक पैटर्न होता भी नहीं है। आप किसी भी इलेक्शन को आप देखेंगे राशिद जी, तो इस प्रकार का पैटर्न हमने देखा था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, यदि 3-4 इलेक्शंस होते हैं तो वैसे में कोई जरूरी नहीं। मैं आपसे इसी क्षेत्र के बारे में 2018 का, 2013 का, 2008 का तमाम चुनाव के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, ताकि लोगों को पता चले कि जो आप कह रहे हैं कमलनाथ ने जो गारंटीज और स्कीम्स बताई, उस पर लोगों ने क्यों नहीं भरोसा किया? देखिए अंजना जी, वो 3 तारीख को पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं मानता हूं जैसे राजस्थान में मेरा आकलन ये है कि भाजपा वहां जीतेगी, क्योंकि वहां बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, रिलीजियस कम्युनल पोलराइजेशन हुआ था। मध्य प्रदेश में भी ऐसी चीजें संभव है, लेकिन ये जो क्वांटम बता रहे हैं, ये क्वांटम मुझे लगता है मेरे आकलन से बहुत ज्यादा है। आपको लग रहा है कि गारंटीज पर लोग भरोसा करेंगे और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन सकती है? नहीं, ये कह रहे हैं कि जीत होगी, लेकिन इतना मार्जिन नहीं होगा। अगर जीत होगी, क्योंकि इस तरह का जो प्रचंड जो बताया जा रहा है कि 10% किसकी जीत होगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? नहीं, मेरे आकलन में तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत होगी और राजस्थान में भाजपा की जीत होगी। उलट जाएगा मामला, और ऐसा स्वीप आप देख रहे हैं राजस्थान में बीजेपी के फेवर में? जी, मुझे बिल्कुल पूरा मेरा अपना राजनीतिक आकलन जो है पत्रकार के हैसियत से बिल्कुल है कि वहां के ऊपर बाजी बिल्कुल पलटेगी, और राजस्थान में होता भी ऐसा आया है। और अशोक जी की इतनी कोई बहुत अच्छा उनका वो भी नहीं था कि उनकी जो अपनी पार्टी में उनकी लड़ाई चल रही थी, जो वहाँ सांप्रदायिकता का भी माहौल हुआ और बहुत सारी ऐसी बातें हुई। उन्होंने केवल एक प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने आप को अच्छा और बेहतर बताने की कोशिश की है। तो कह रहे हैं कि राजस्थान आप हार रहे हैं, कह रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति का अपना आकलन हो सकता है, उसमें कोई आवश्यक थोड़ी ना, सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आप भी अंदर अंदर हैरान है कि कैसे हम लोग? बिल्कुल हम हैरान नहीं है। हमारी जो योजनाएं थी, देखिए बीजेपी दोनों ही राज्यों में वोट डिवीजन पर डिपेंडेंट है। उनको लगता है सपा, बसपा, फलाना, ढिकड़ा, गोंडवाना। और कास्ट सेंसस से आप क्या कर रहे थे? कास्ट सेंसस को आपने राजस्थान में
अपने मैनिफेस्टो में डाला। देखिए मैं उसको क्यों डाला? केवल राजस्थान में नहीं, राजस्थान की सरकार ने तो पहले ही ऑर्डर निकाल दिया। वो हमारा एजेंडा है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे। मैं कह रहा हूं कि ये केवल वोट डिवीजन के बाकी पार्टियां ओबीसी का वोट चाहिए। ओबीसी है, हमारी रिपोर्ट कह रही कि ओबीसी दोनों जगहों पर चला गया, इनकी तरफ, बीजेपी की तरफ। अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उसके बाद तो फिर बैठेंगे सर। आज एग्जिट पोल पे ही बैठने को, बात करने को बैठे ना। एग्जिट पोल पर जो अभी एग्जिट पोल सामने आ रहा है वो पूरी तरह से दोनों ही राज्यों में सत्य से परे नजर आ रहा है मुझे। दोनों राज्यों में राजस्थान में भी हम नीचे दिख रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो सरकार बना रहे हैं। अच्छा अंजना जी राजस्थान में आपको क्या लगता है कि स्वीप कर रहे हैं? राजस्थान में आपको क्या लगता है कि 115 से 20 सीट आनी चाहिए हमारी? अच्छा, मतलब एग्जिट पोल ने कम दिखाया। आप लिख के रखिए, लिख के रखिए जल्दी से मिस्टर रागी, जल्दी से। फॉर्मल बात कहना और बात होती है, इनफॉर्मल कुछ और होता है। ये तो होता है, राजनीतिक पार्टी कौन आकर के राष्ट्रीय चैनल पर और वो भी आज तक पर आकर के कहे कि मैं हार रहा हूँ, ऐसा कोई बोलता है? आज तक किसी प्रवक्ता को आपने सुना है कि इस प्रकार का बोला है? लेकिन एक बात बताएं, मैं जातीय जनगणना पे बात करता हूँ। कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार उस प्रतिवेदन पर सिग्नेचर करते हैं जिसमें खिलाफ है कि भाई आप कास्ट सेंसस को पब्लिक नहीं करेंगे। तो आपका कहाँ गया भाई? वहां पर तो कास्ट सेंसस करा रहे हैं। मुझे बघेल साहब ने कहा कि मैंने कास्ट सेंसस किया हुआ है। मैंने पूछा नंबर्स कहाँ है, तो वो फिर इधर उधर करने लगे। देखिए इनके लिए गले की हड्डी बनने जा रही है, इनके ही राज्यों में कास्ट सेंसस गले की हड्डी बन जाएगी। इसी के साथ पीएससी में आज के लिए इतना ही। अब इंतजार ज्यादा नहीं है, नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद फिर से चर्चा होगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।